डायरेक्ट सेलिंग की पावर के बारे में मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैं इसको देख रहा था, उस समय यूटेक का एक वीडियो आया करता था 6 मिनट 41 सेकंड का। वो वीडियो जब मैंने देखा, एक बार देखा, जबकि आपको मैं बता दूं साथियों कि मैं ग्रेजुएट हूँ, डबल एमए हूँ, लेकिन एक बार में मेरे समझ में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, 4 बार में नहीं आया। रेगुलर मैंने उस वीडियो को 10-10 बार देखा। कितने बार? 10 बार देखने के बाद मुझे केवल 10% समझ में आया कि ये बिजनेस तो मेरे लिए है। कितना समझ में आया कि ये बिजनेस तो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं ठहरा एक दुकानदार आदमी, अब मैं कहाँ दौड़ दौड़ के काम करूं। तो ये जो डिजिटल बिजनेस है कि भाई इसको मोबाइल के जरिए अपनी दुकान पे बैठकर किया जा सकता, तो ये मेरे लिए हुआ ना बिजनेस। फिर इसमें एक चीज मैंने देखी थी, अब मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन किया, लेकिन ओपन हुआ नहीं। आपको पता है स्पॉन्सर आईडी चाहिए। अब स्पॉन्सर आईडी चाहिए तो किसकी लेवे? फिर गया यूट्यूब पे, फिर ढूंढा, और उस व्यक्ति के सम्मान में जो मेरे अपलाइन है, क्लैपिंग होनी चाहिए, उनको मैंने कॉल किया था, इनका नंबर मिला था, जितेंद्र कुमार जी, हरियाणा। और मैंने कहा सर यूटेक कर रहे हैं कि हाँ कर रहा हूं। मैंने कहा स्पॉन्सर आईडी दे दीजिए। स्पॉन्सर आईडी दी, मैंने काम को स्टार्ट किया, और मात्र 7 दिन में ब्रॉन्ज बना था। उस समय मात्र 7 दिन में ब्रॉन्ज बना। और ब्रॉन्ज बनने के बाद अब मेरी हेल्प कौन करे? आज से, उस समय से आज तक हमारे जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, एक एक बिजनेस एसोसिएट तक पहुंचते हैं। आज भी आप कहीं मिले हैं, कहीं लोगों को मैनेजमेंट का नंबर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन यूटेक में ये सारी चीजें आज भी सीएमडी सर यहाँ आए हुए हैं। तो उसी दिन से इस बिजनेस को एक अंदर से एक आवाज आई कि इस बिजनेस में हम बड़ा कर सकते हैं। और क्यों करें? मैंने देखा था, मैं सबसे पहले तो ये आज के ट्रेंड का बिजनेस है, आज के दौर का बिजनेस है। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2025 तक पूरा इंडिया डिजिटल हो जाएगा। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? तो हमें ओवरऑल ये मैंने सोचा कि अगर डिजिटल हो जाएगा तो इससे पहले इस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर ले? क्योंकि फिर जब समय बदलेगा तो तकलीफ आएगी ना। लेकिन समय के साथ अगर बदल गए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। और इसी के साथ सिंगल लेग प्लान, इधर जोड़ा उधर जोड़ा, मैच कराओ, ये झंझट इसमें है ही नहीं। एक व्यक्ति लगाया, तुरंत 40% रेफरल इनकम। कितनी? 40%। वो भी यहां तक नहीं, केवल 5% टीडीएस कट के उसका जो भी अमाउंट आता है तुरंत माइक्रो सेकंड में वॉलेट में आ जाता है। अब यहां तक भी नहीं, जो वॉलेट में जो पैसा आता है, संडे, मंडे, होली, ईद, दीपावली, रात की 12 बज रही है, 2 बज रही है, किसी भी समय उसको अकाउंट में ले लो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसके साथ साथ एक चीज मैंने देखी है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे एनीवे कोई भी कंपनी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक हैं, हमारे परिवार, हमारा परिवार सिक्योर माना जाता है कि उनके पिताजी हैं, भाई हैं, ये हैं। लेकिन इस कंपनी में मुझे ये लगा था कि हम ना भी रहें जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, ये कंपनी उस यूटेकिन की मदद करती है। कैसे? केवल मात्र यहां पर जो ये ब्रॉन्ज आप देखे थे ना, अभी इतने ब्रॉन्ज थे, आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं तो आपके परिवार की जिम्मेदारी पूरा यूटेक परिवार ले लेता है। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरा यूटेक परिवार उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। क्योंकि यूटेक एक कंपनी नहीं है मेरे भाई, ये एक कंपनी नहीं, ये एक परिवार है। क्या है? और परिवार में सभी हेल्प करते हैं कि नहीं करते? तो इस प्रकार से ये चीज मुझे अच्छी लगी। इसके साथ एक चीज और ज्यादा अच्छी लगी, वो थी रॉयल्टी। अब मुझे ये तो पता था, पढ़ा लिखा था कि रॉयल्टी किसको मिलती है? साइंटिस्ट, सिंगर, राइटर।
अब वो तो हम बन नहीं पाए और ना बन पाएंगे। अब रॉयल्टी कैसे मिले, यहां इसमें एक चीज देखी थी, मात्र सेकंड लेवल से यहां पर कंपनी के, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी मिलती है जो रात को 12:05 पे मिल जाती है। ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया कि रॉयल्टी, बाकी किसी कंपनी का या किसी का मैं यहां पर वो बात नहीं करूंगा, लेकिन काफी कंपनियों में रॉयल्टी लेने के लिए सफेदी तक आ जाती है, रॉयल्टी तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यूटेक में मात्र सेकंड लेवल से ही रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। और उस समय साथियों केवल 2.5% रॉयल्टी, उसमें भी हम लोग इतना जबरदस्त तहलका मचा रखे थे। अभी कितना रॉयल्टी है कोई बताएगा? यूटेक में कितना रॉयल्टी है अभी? 40% रॉयल्टी कंपनी टर्नओवर की। कितनी? और वो भी इस 500 बीवी के बिजनेस प्लान के अंदर। मतलब इसके लिए ताली थोड़ी कम आई है भाई। 10% रॉयल्टी फ्रेश प्लान के अंदर जो आपको जुड़ते हुए क्रम में रात को 12:05 पे मिलती है, और 29% आपको रिपर्चेज प्लान में जो महीने की हर 5 तारीख को, अभी नट्टू भाई कह रहे थे कि हर महीने दीपावली बनती है, वो किसकी है? रिपर्चेज के अंदर वो फंड का वो सारा उसमें मिलता है। इसके साथ 1% क्लब वाला भी इसमें लोगों ने इंक्लूड किया, तो टोटली कितनी हुई? 40%। 40% रॉयल्टी देने वाला और अद्भुत प्लान कंपनी टर्नओवर से, ये नहीं कि केवल टीम से। अब यहां तक आज तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या भाई 40% रॉयल्टी कम थी क्या? फिर कंपनी ने और क्या बढ़ा दिया? अभी टीम रॉयल्टी, लीडरशिप बोनस देखते हैं ना, वो रॉयल्टी और यहां से बढ़ा दी है। इसके साथ एक चीज मुझे जो और ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वो था सपने यहां से फुलफिल हो सकते हैं। यहां से मनी फ्रीडम, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, देश विदेश घूमने का मौका सब लोग चाहते हैं, सपना होता है ना। यहां पर आप ब्रॉन्ज बनते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री, मतलब अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री कर लेते हैं, हेल्प के लिए एलिजिबल कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप सिल्वर बन जाते हैं, सिल्वर में कितना भी चाहिए मेरे दोस्त? 37,500। कितना? 37,500 पे आपको 1% रॉयल्टी फ्रेश प्लान के अंदर और 5% रिपर्चेज के अंदर, टोटली कितना हुआ? 6%। और यहाँ पर कंपनी फंड कितना दे देती है? मोबाइल का 15,000 रुपए का फंड। कितना? ये महीने की 5 तारीख को मिलता है, और जब तक मिलता है जब तक आपके 15,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते हैं, कंपनी वहां से टर्नओवर से 1% निकालती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेवल गोल्ड। गोल्ड के अंदर 1.5% रॉयल्टी फ्रेश प्लान के अंदर होती है, जो रात को 12:05 पे मिलती है, और 6% रिपर्चेज में। टोटली कितना हो गया भाई? 7.5% रॉयल्टी। और फंड कितना दे रही है बाइक के लिए? कंपनी ने कहा अब हमारा गोल्ड साइकिल पे नहीं चलेगा भाई, पैदल नहीं चलेगा, 1,21,000 की बाइक फंड। कितना? 1,21,000 का बाइक फंड यहां से। अभी नट्टू भाई को आपने सुना है गोल्ड डायरेक्टर, क्या आपको मिल रहा है सर? बिल्कुल। इसके साथ यहां तक ही नहीं, उसके बाद जब प्लेटिनम लेवल आता है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको प्लेटिनम बनना है तो नीचे में 5 गोल्ड बनाने हैं, ये करना, कोई कंडीशन नहीं है। आप बहुत इजी डूइंग बिजनेस है, हंसते खेलते आराम से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। 1 दिन में गोल्ड करें, 1 साल में करें, 5 साल में करें, आपकी मर्जी। कंपनी आप पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाती है, ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं है। अब प्लेटिनम आप जाते हैं तो यहां पर 2.25% रॉयल्टी आपको फ्रेश प्लान के अंदर मिलती है, और 5% रिपर्चेज के अंदर। और फंड कितना मिलता है? कंपनी ने यहां क्या किया कि अब हमारा गोल्ड डायरेक्टर प्लेटिनम बन गया है, अब बाइक पे नहीं जाएगा, किस में जाएगा? कार के लिए 6.5 लाख रुपए का फंड प्लेटिनम पे कंपनी देती है। और
ये हमारे हकाम सिंह जी बिल्कुल अभी ले रहे हैं। यहीं तक नहीं, वाकई इसके बाद वाली जो लेवल होती है, डायमंड का नाम तो सभी जानते हो ना? सभी जानते हैं। इस कंपनी के अंदर व्यक्ति जब डायमंड बनता है तो 2% फ्रेश प्लान के अंदर रॉयल्टी और 3% रीपरचेज के अंदर रॉयल्टी, टोटली 5% रॉयल्टी। अब कंपनी ने कहा कि भाई हमारा डायमंड छोटी गाड़ी में नहीं चलेगा। कितने वाली में चलेगा? 1 करोड़ रुपए का फंड। कितना? 1 CR। जोरदार क्लैपिंग हो सकती है। और ये बहुत जल्द आपके बीच में मैं लेने वाला हूं 1 CR का फंड, बहुत जल्द। साथियों, 1 करोड़ का फंड कंपनी यहां से दे रही है। यहां तक बात खत्म नहीं हो जाती है। साथियों, एक बार यहां पर केवल 500 बीवी का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर वन टाइम यहां पर बिजनेस एसोसिएट बनता है, उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद में एक पैसा भी यहां पर नहीं लगता है। और यहां 1 करोड़ तक तो हम आ गए हैं डायमंड पे, 1 करोड़ तक तो। और 1 करोड़ जो डायमंड लेता है, साथियों, रियल डायमंड यूटेक का होता है। क्योंकि यहां पर फंड और रॉयल्टी कहां से आती है? टर्नओवर से। कहां से आती है? टर्नओवर से। बाकी आपने कई जगह देखा होगा कि आपको बहुत सारी फाउंडेशन दी जाती है, नाम तो डायमंड का होता है, लेकिन इनकम कितनी होती है ये आप काफी लोग जानते होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नाम तो डायमंड का है लेकिन इनकम नहीं है। लेकिन यूटेक में साथियों, लोग कहते हैं ना, आप मार्केट में जाते हो कि इस प्लान में दाएं से आता है, बाएं से आता है, लेफ्ट से आता है, लेफ्ट से आता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है। रियल में ये इस प्रकार से पैसा यूटेक में आता है। यूटेक में आता है क्योंकि चाहे वो क्रॉस लाइन है, चाहे वो लेफ्ट में है, राइट में है, कहीं पे भी है। क्योंकि जो फंड जो मिलता है वो कंपनी टर्नओवर से मिलता है, रॉयल्टी भी टर्नओवर से मिलता है। अगर आपकी टीम वर्क नहीं कर पाई या आपकी टीम किसी कारणवश बैठ गई, क्या यहां पर इनकम जीरो होती है क्या? ये इस प्लान की बहुत शानदार यूएसपी है। एक बार आज का डायमंड हमारी कंपनी में 3 डायमंड है, 4 डायमंड है, 4 डायमंड है और इनकम कितनी हो रही है? 6 से 7 लाख रुपए। क्या कम है क्या? और 2-2 साल के अंदर 2-2 साल के अंदर 6 से 7 लाख की इनकम देने वाला यूटेक प्लान, जो आज से 3 साल पहले उस कोरोना काल में सर की एक सोच से उत्पन्न हुआ था, 3 साल पहले, और 500 बीवी के बिजनेस से वॉल्यूम से स्टार्ट होकर आज 24 लाख का नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। 24 लाख का नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। और सर की जो सोच थी कि इस देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है, क्यों ना उसके साथ कदम से कदम मिलाकर देश में एक भयंकर बीमारी है बेरोजगारी और गरीबी, वहां तक मैं पहुंचूं, हर घर के अंदर पहुंच के उनकी गरीबी दूर करूं। और वो 3 साल में लगभग 20 लाख प्लस, मतलब 24 लाख लोगों तक आप पहुंच चुके हैं। और ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि सर ने वो चीज बना के दी है, लेकिन आप और हम जैसे सारे कमांडो लीडर्स जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और सब लोगों को रोजगार और गरीबी दूर कर रहे हैं। साथियों, हम डायमंड पे थे। डायमंड के बाद में कंपनी में जो रैंक होती है वो होती है कोहिनूर। कोहिनूर पे 1.5% रॉयल्टी फ्रेश प्लान के अंदर है और 2% रॉयल्टी रीपरचेज के अंदर है। और यहां पर जो फंड मिलता है, जब फंड की घोषणा हुई थी तो यकीन भी नहीं हुआ था कि इतना कहां से आएगा, कैसे देती होगी ये कंपनी।
कितना फंड है, और ये फंड हमारी कंपनी में हमारे कोहिनूर सर को मिल रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल रहा है। फंड कितना है? 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए तो एक विला के लिए और 1.25 करोड़ लग्जरी गाड़ी के लिए। इस प्रकार से 2.5 करोड़ का ये फंड कंपनी यहां से देती है। साथियों, बिजनेस की हम बात करें, बहुत ही यूनिक और इजी डूइंग बिजनेस है। इस बिजनेस को चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, कम पढ़ा लिखा हो, सारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस बिजनेस प्लान की, जिस प्रकार से सर ने डिजाइन किया है इस प्लान को, एक नीचे तबके का व्यक्ति, जिसे मैं कहूं कचरा बीनने वाला, भी यहां से करोड़पति बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल 500 बीवी एक मजदूर भी कर सकता है। बाकी आपने कई चीज देखा होगा कि ये 2.5 लाख का प्लान है, ये इसमें 18,000 लगते, इसमें 15 लगते। भाई लगते तो हैं, लेकिन कोई व्यक्ति लगा ही नहीं सकता, उसके पास पैसा ही नहीं है। उसका मन तो करता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग अच्छी लग रही है, यहां से मैं मेरे सपनों को फुलफिल कर सकता हूं, लेकिन उसके पास तो पैसा ही नहीं है। क्या 590 रुपए कौन व्यक्ति जिसकी जेब में नहीं होता होगा आज के युग में? तो ये प्लान हर व्यक्ति की पहुंच तक जाने वाला प्लान है। हर व्यक्ति की पहुंच तक आप पहुंचा सकते हैं। ऐसी एक यूनिक धारणा के साथ सर ने इस प्लान को डिजाइन किया है। साथियों, हमेशा देने की नीयत से इस बिजनेस प्लान को अपग्रेड किया गया है। काफी लोग कहा करते थे कि सर ये 5-5 रुपए से क्या होगा, सर ये 2.5% रॉयल्टी में क्या होगा, सर छोटे छोटे ये ट्रांजेक्शन से सर 1 पैसा आ रहा, 2 पैसा आ रहा, पैसिव इनकम, इससे क्या होगा? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? उन लोगों को आज जब हम मॉर्निंग मसाला सेशन में जब लाइव इनकम दिखाते हैं, तो अब देख तो पाते हैं वो जो कहते थे कि 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए से क्या होता है, क्या क्या इनकम बनती है। कभी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक यही इनकम यहाँ पर बन रही है। पैसिव इनकम की यहाँ पर जो बात करें, कैलकुलेशन की हम बात करें, साथियों आज मेरे पास 1,37,000 लोगों का परिवार है। 1,37,000 लोगों का परिवार है। लोग जब सही तरीके से इसमें जागरूक हो जाएंगे और अपने खर्चों से बचत करना सीख जाएंगे, तब कहाँ आएंगे? इस यूटेक के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, या आ गए उनको समझ में आ जाएगा कि हम अदर एप्लीकेशन से रिचार्ज क्यों करें, क्योंकि 2 से 3 रुपए जा रहा है, यहां पर हमें उल्टा पैसा मिलता है। ऐसे हर सर्विस के बारे में लोग जागरूक हो जाएंगे और यहां से 1 लाख लोग केवल एक दिन का मुझे 50 पैसा देता है। कितना? केवल 50 पैसा। तो मेरी इनकम रोज की कितनी होगी, जिसमें आप पकड़ लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट भी है, वेलनेस के हैं, क्लोथिंग के हैं, सर्विसेज भी हैं। केवल एक व्यक्ति से 50 पैसा मिलता है, तो इनकम कितनी हो गई? 50,000। रोज की इनकम कितनी हो गई? 50,000। अगर इस कैलकुलेशन को हम लोग समझ गए तो गारंटी दे रहा हूं मेरे दोस्त, यूटेक से बड़ा प्लान कोई है ही नहीं। कोई प्लान नहीं है यूटेक से बड़ा। लेकिन कुछ लोगों की सोच छोटी होती है, और ये सोच का ही नतीजा था जो मुझे कहा करते थे कि सर क्या छोटे प्लान में गए, और वो लोग आज भी वहीं पे हैं। और मैं आज वहां से यहां का जो सफर तय किया है, लोगों को बरस बीत जाते हैं, बरस बीत जाते हैं, लेकिन मैंने 2 साल में ये सफर तय किया है। और आप लोगों के सने प्यार आशीर्वाद से अगली बार जब मिलूंगा तो डायमंड के साथ मिलूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, डायमंड के साथ मिलूंगा। और डायमंड की इनकम
मेरे दोस्त आज प्लेटिनम की इनकम भी आईपीएस आरएस जितनी हो रही है यूटेक के अंदर, मात्र 2-2 साल में, 1-1 साल में। ये इस बिजनेस की पोटेंशियल है, इस बिजनेस का पावर है, इस बिजनेस के अंदर वो चीजें हैं। क्योंकि पावर यहां पर मेरी नहीं है, पावर या हकाम सिंह जी की नहीं है, राठवा जी की नहीं है, ईश्वर सिंह जी की नहीं है, यहाँ पावर है इस बिजनेस प्लान की। ये प्लान पैसा देता है और ये सब पे कहता है ना, हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि ये धूप है, ये जो है सबके ऊपर तपता है समान रूप से। उसी प्रकार से ये यूटेक का प्लान ये नहीं देखता है कि ये डायमंड है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये नहीं देखता, सबको बराबर वही बिजनेस प्लान है, वही 14 प्रकार की इनकम ये सबको देता है, बस लेने वाला चाहिए। और जो लोग समझ गए है ना साथियों, उनके पास पैसा ही पैसा है। यूटेक में हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, पैसा आने वाले समय में हमारे पीछे दौड़ने वाला है। ये कितने लोगों को पता है? पैसा हमारे पीछे दौड़ने वाला है, क्योंकि पैसा यहां पर आता नहीं है, पैसा बरसता है। आप देखते हैं हम पासबुक में जाकर माइक्रो सेकंड में ट्रांजैक्शन होते हैं कि नहीं होते? बरसात की बूंदों से भी तेज यहां पर ट्रांजैक्शन होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। आदमी सो रहा है, आदमी खा रहा है, आदमी पी रहा है, आदमी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, पैसा आता है मेरे भाई, पैसा आता है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं पैसिव इनकम करूं। पैसिव इनकम, रियल में पैसिव इनकम देने वाला प्लान अगर हमें देखना है तो यूटेक को इंटरनल अंदर जाकर देखें, इनकी कैलकुलेशन देखें कि कितना पैसा किस किस लेवल में जा रहा है, कितना पैसा कंपनी के पास बच रहा है, सारी चीजें पता चल जाएगी। अब लोगों की तो फितरत भी होती है भाई, पैसा कम बटे या कम दे तो तकलीफ, पैसा ज्यादा जाए तो तकलीफ। अभी मैं ईश्वर सिंह जी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि सर लोग कह रहे हैं कितना पैसा कहां से देती है। वो लोग पहले भी उसी तर्ज पे थे कि भैंस काली है, चारा हरा खा रही है, साली दूध सफेद कैसे देती है। अब बताओ, दूध पी के सेहत बनाने में फायदा है कि नहीं है? अब भाई पोस्टमार्टम करने जाओगे तो दूध के बगैर रह जाओगे, बहुत भैंस भी मर जाएगी। वो उस तर्ज के लोग हैं। आज भी 2 साल 3 साल से यूटेक का प्लान जा चुका है उनके पास, या तो रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं भी हुआ, या ले लिया, अभी भी सोच रहे हैं 2.5 करोड़ कहां से देगी, और इसने तो 1 करोड़ डायमंड पे कर दिया। देखते जाओ, बहुत कुछ आपके सामने, और उन्हीं के आंखों के सामने लोग डायमंड बन गए हैं, प्लेटिनम बन गए हैं, कोहिनूर बन गए हैं, और आज भी वो उसी पोस्टमार्टम पे लगे हुए हैं। तो ये पोस्टमार्टम हमें नहीं करना है। बहुत अच्छी तरीके से इसका पोस्टमार्टम हो चुका है, लीगल कॉन्सेप्ट है। आप एप्लीकेशन में जाकर देखेंगे, वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे किसी भी व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है हमारे कंपनी के सीएमडी जो क्रिएटर रचयिता एक लॉयर रह चुके हैं। एक लॉयर व्यक्ति किस प्रकार से कंपनी को डिजाइन किया, और लीगल इथिकल के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसका आप लोगों ने लाइव देखा होगा 8 मार्च को दिल्ली में। 8 मार्च को ये चीज लाइव देखी होगी, जहां पर हमारी कंपनी के सीएमडी सर को वहां पर इनवाइट किया गया था, जहां पर भारत सरकार का प्रोग्राम था। पीयूष जी गोयल और समृति जी ईरानी वहां पर थे, 30 कंपनियों के एमडीज थे वहां। उस जगह हमारी कंपनी के सीएमडी सर को 3 बार स्टेज पे इनवाइट किया गया था। तो ये इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लीगल कंपनी है,
कि नहीं है? कंपनियां क्या भारत में 30 ही चल रही है क्या? बाकी लीडर क्यों नहीं गए, बाकी एमडीज क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर वही व्यक्ति जाता है जिसकी कंपनी लीगल और इथिकल वे में चल रही है। तो इसी से एक और हमारे अंदर एक प्रगाढ़ता बढ़ी है कि हम वाकई जीनियन और लीगल इथिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, इस बिजनेस प्लान के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। थानेदार जिनको आप मीटिंग में देखते होंगे, इंदर सिंह जी राव साहब, ठीक है। इसके अलावा आप शिव नारायण जी गंगवाल सर जो नायब तहसीलदार जी हैं, और इसके अलावा आर्मी से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो कई है, पुलिस डिपार्टमेंट से शिवराज जी। लगभग ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ है जो यूटेक में, बाकी तो यूटेक में हर जगह, लेकिन मेरी टीम में ना हो। ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ है जो मेरी टीम में ना हो। और मैंने उनसे पूछ भी लिया था, एक बार इंदर सिंह जी ज्वाइन हुए थे और उनकी अपलाइन ने मेरे से बात करवाई और मात्र 3 दिन में ब्रॉन्ज बने। महीने भर बाद में मेरी बातचीत होती है कि रोज बात होती थी। मैंने कहा इंदर सिंह जी आपको कहाँ जरूरत है, आप तो थानेदार साहब हैं, आपको ये बिजनेस करने की कहाँ जरूरत पड़ी? तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा सर 31 साल की नौकरी हो गई, कुछ नहीं बदला, जैसा हूं वैसा ही हूं, सपने कोई पूरे नहीं हो रहे। मैंने कहा सर थानेदार दिया डंडा दिखाकर भी कर सकते हो ना? कि सर मैं अगर ऐसा करूंगा तो जेल में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? और 2 नंबर से तो जेल में जाऊंगा, 1 नंबर से मुझे नहीं लगता है कि मैं रिटायरमेंट भी होने वाला हूं, लेकिन मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा सर। ये सुबह शाम की सब्जियां चेंज जरूर हो रही है, ठीक है। सपने पूरे यूटेक से होंगे और 24 घंटे की ड्यूटी। साथियों 32 साल गवर्नमेंट जॉब में पुलिस ऑफिसर, मात्र 17 महीने में यहां पर प्लेटिनम बने। प्लेटिनम की इनकम जानते हैं आप, और उस लीडर को आप सभी देखते हैं। अगर एक बात बताइए, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन मैं भारत के उन युवा और समझदार बेरोजगारों से कहना चाहूंगा, आपको बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम चिल्ला रहे हैं कि सरकार नौकर बना दे, हमें नौकर बना दे। मुझे ये बताइए, क्या नौकर बनने के लिए पढ़ाई होती है क्या? मालिक बनने के लिए नहीं होती है क्या? लेकिन सिस्टम क्या है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वहां पर नौकर बनाने की ही शिक्षा दी जाती है। और घर पे आते हैं तो माताजी पिताजी कहते हैं बेटा पढ़ाई अच्छी कर, तुझे नौकरी करनी है। तो माइंड में क्या चीज बैठी हुई होती है? नौकरी। मुझे तो 10,000 का ही नौकर बना दो, मुझे मालिक नहीं बनना है। जबकि यहां पर एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि बड़ा सरकार, जो भी बड़ा नौकर बनने के बजाय एक छोटा मालिक बन जाओ। इसमें क्या होता है कि ना तो लॉस होता है ना बॉस होता है। क्या होता है? क्या बॉस होता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। नो तो लॉस नो बॉस। तो उस युवाओं को कहना चाहूंगा कि साथियों, वाकई जितने साल आप लोगों ने पढ़ाई की है, 10 साल 15 साल 18 साल, लेकिन वो जो पढ़ाई की, इसके साथ अगर आप बिजनेस की एजुकेशन यहाँ से लेते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है जूम के माध्यम से, फिजिकल। मात्र 2 से 5 साल अगर इस बिजनेस में आप देते हैं अपने समय को चुरा कर, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिंदगी में चाहे आप आईपीएस भी बन जाए, लेकिन उस इनकम पर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन यहां से 2 से 5 साल में पहुंच पाओगे। ऐसा साबित हुआ है यूटेक में। आपको पता है 2 साल 4 महीने में
देवेश जी शुक्ला जो यूपी से है, 25-26 साल के युवा, 2 साल 5 दिन के अंदर 3 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं और अभी कोहिनूर का 2.5 करोड़ का फंड ले रहे हैं। जिंदगी में कौन युवा जो सरकारी नौकरी लग के 3 करोड़ ले सकता है भाई? कैलकुलेशन लगा के देख लो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बहुत ही अपार संभावनाएं हैं यूटेक के संग, क्योंकि यूटेक है तो मुमकिन है। और ये हम कोई आगे की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हम वही बात कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बता रहे कि सर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये जो बातें हुई है, जो हो रही है, जिस प्रकार की इनकम है, उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनकम आती है। आपको केवल इस बिजनेस को अपना समझने की जरूरत है। ये कंपनी ये समझे कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसको किस प्रकार से स्टार्टअप करूं, किस प्रकार से काम करूं, क्योंकि सीएमडी सर ने तो ये बना के दिया है। ये हर भारतीय की कंपनी है। इसको हम लोगों को सभी को प्रमोट करके अपने अपने सपनों को फुलफिल करना चाहिए, जैसे सारे दूसरे लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो साथियों, बात आती है कि आखिरकार यूटेक नहीं करें तो क्या करें? उन लोगों को कहना चाहूंगा, भाई आप हमारे लोग जा रहे हैं कि भाई यूटेक का प्लान दिखा रहे हैं, वो कहते नहीं करें, लेकिन क्या करेंगे भाई? 5 लाख ग्रेजुएट हर साल निकल रहे हैं। 1 साल को भी गवर्नमेंट 1 लाख को भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रही है। माना कि 1 लाख को दे रही है, 4 लाख कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? आप यूटेक ना करें तो करेंगे क्या? उस पिता के ऊपर आज भी बोझ बन के बैठना चाह रहे हैं और बैठे हैं, कंधे पे आज भी बैठ के खा रहे हैं। लेकिन हम लोग बता रहे हैं ना कि ये प्लान देख लीजिए, इस प्रकार से पैसा आता है। अच्छा 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 अच्छा, ये जोड़ने वाला काम, ये चेन बनाने वाला काम, मुझे ये बताइए साथियों, जोड़ने का काम अच्छा है या तोड़ने का? एक सिंगल व्यक्ति को कह दे कि सर नहीं जोड़ने का अच्छा नहीं, तोड़ने का अच्छा है, कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है ना। जब हम एक नेटवर्कर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जोड़ने का काम कर रहा है और वो व्यक्ति दूर भाग रहा है, और 590 की बात करें तो ऐसा लगता है कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, और ये तो मुझे बर्बाद करने आया है, ये तो मुझे बर्बाद करने आया। मैं कई बार ये बात बताता हूं, 590 रुपए में किसी व्यक्ति ने टीवी में या अखबार में ऐसा लिखा हुआ या सुना है कि 590 रुपए से व्यक्ति ने फांसी लगा ली? सुना कभी? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर सिंह जी गए प्लान लेके दिखा रहे हैं 590 के थे, अच्छा ये आ गया मुझे बर्बाद करने। अब बताओ 590 में कोई आदमी बर्बाद हो रहा है क्या? अगर वही बात ये 590 रुपए अगर मैं उस समय बचा लेता, या 590 देवेश शुक्ला जी बचा लेते, तो 2 साल में 590 के कितने हो जाते मेरे भाई? 3 मान लो, 2000 हो जाते। लेकिन देवेश जी ने 3 करोड़ प्लस बना लिए हैं 590 से। अगर बचा लेते तो क्या ये संभव था? और यही 590 रुपए मैंने लगाकर लगभग 12 लाख रुपए निकाल लिए। आप कैलकुलेशन लगाओ इस बात की, अगर बचाकर भी आप क्या हासिल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी साथियों, भगवान सबको देता है मौका, लेकिन कोई तो उस मौके को ग्रैब कर लेता है, कोई शंका की दृष्टि से देखता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये आदमी मुझे बर्बाद करेगा। भाई बर्बाद ही करना है तो मुझे तो पता है कि रशीद भाई 590 से तो बर्बाद नहीं होगा, लाखों से करूंगा ना, 590 की बात क्यों करूं? यही चीजें हम लोगों को समझाने की जरूरत है कि भाई आज के
जो समय की जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं से मिलती जुलती वही चीजें हम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करते हैं, सपनों को फुलफिल करते हैं। और ये उस समय की बात है साथियों, जब हम यूटेक के बारे में किसी को बताते तो कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं हुआ करते थे। लोग कहते थे आपने कितना कमाया, तो हम बोलते थे तुम जुड़ोगे तभी तो कमाएंगे भाई, तुम जुड़ोगे तभी तो कमाएंगे। आपकी लेवल क्या है भाई, तुम जुड़ोगे तभी तो हमारी लेवल आएगी। यूटेक क्या है, उस समय ये बातें हुआ करती थी। आज यूटेक क्या है, चाहे कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन 80% लोगों को पता है कि यूटेक एक बवंडर है। क्या है, जो बहुत तेजी के साथ भारत में चल रहा है, बहुत तेजी के साथ, चाहे वो कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन आप जब प्लान लेके जाते हैं ना, अच्छा यूटेक मतलब सोशल मीडिया को हैंग करके रखा है यूटेक ने। आप देखिए ज्यादातर पोस्ट 80% पोस्ट आपको यूटेक की मिलेगी। इतने जबरदस्त तरीके से इसका प्रमोशन हो रहा है। अब वही व्यक्ति करूं ना करूं, करूं ना करूं, आपने वो किस कैटेगरी के होते हैं, आपने गधों के एक्सीडेंट ज्यादा देखे हैं या कुत्तों? क्यों भाई, क्यों देखे? वो भी जानवर वो भी जानवर, ये क्या फर्क है? उनका माइंड सेट नहीं है, उनका माइंड सेट नहीं है। और गाड़ी वाले को भी ये पता है, या तो रुकेगा निकलेगा साले चलने दे। लेकिन गधा जब चलता है तो गाड़ी ड्राइवर को पता है ये तो निकलेगा, एक बार चल गया ना तो चल गया। उसे माइंड सेट के साथ अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वाकई यहां पर सफलता की गारंटी यूटेक में मिलती है। और आपके यहाँ के जो टॉप लीडर हैं नट्टू भाई अंसारी से होगा, लोग तो आ ही नहीं रहे, कैसे जुड़ेंगे? लोग तो ये बातें कर रहे थे, लोग जुड़ भी गए, इनको और नेगेटिव कर रहे थे। मैंने एक ही बात कही, नट्टू भाई आएगी, हमें टिके रहना है। और आज जो कारवा आप, अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं या आपको यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं देखा, शुरुआती दौर में ये प्लान उन लीडरों के पास गया है जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। लेकिन उस समय में उन्होंने जो गलती की है वो गलती आपको और हमें नहीं करनी है। कैसे आएगा, इतने पैसे से क्या होगा? आज फ्रेशर लोग जैसे अगाम सिंह जी जैसे प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते हैं। ये अभी यहाँ बैठे थे ना अगाम सिंह जी, वो भी स्टेज पे भी आएंगे। वो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का एम नहीं जानते थे, लेकिन आज प्लेटिनम है। वजह अपना माइंड नहीं लगाया, कितना पैसा आ रहा है कैसे आएगा वो चीजें उन्होंने माइंड नहीं लगाया। तो आप लोग जितने दिन लगाए हैं वो ठीक है, बाकी इस बिजनेस प्लान को जरूर देखें। और एक कहानी के माध्यम से मेरी बात को वाइंड अप करूंगा। साथियों, बड़ा सारा गांव हुआ करता था, उस गांव में राजा ने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये जो तालाब है इसको इधर से पार करके उधर चला जाएगा, उससे बहुत सारी सोने की मोहरें दी जाएगी। तो सारे गांव के लोग मैं करूंगा, सब किनारे पे आ गए थे। ठाकुर साहब ने बोला रुक जाइए। क्या हुआ कि इसके अंदर जो मगरमच्छ है 7 दिन से भूखे रखे हुए, 7 दिन से भूखे रखे हुए, तो पैर पीछे चले गए, मौत पे कौन जाएगा? लेकिन उधर से देख रहे थे एक व्यक्ति हाथ पांव मारता हुआ, दुबला पतला व्यक्ति हाथ पांव मारता हुआ जा रहा है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे कि यार क्या हिम्मत वाला आदमी है, क्या हिम्मत वाला आदमी है। जब उस किनारे निकला तो लोगों ने उसे उठा लिया
कि ये तो जीत गया, वाकई जबरदस्त। उसने कहा पहले एक काम करो, मुझे नीचे उतारो, ये बताओ धक्का किसने दिया, कि धक्का किसने दिया। अगर आप यहाँ पर किसी गलती से भी अगर किसी के कहने से ऐसे आए हैं तो समझ लीजिए उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर ग्रहण करें। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय यूटेक, हर हर यूटेक, हर हर यूटेक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय भारत, थैंक यू।